प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 100 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। साथियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को आपको देखना है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरताली नृत्य। चलिए बताइए राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर नृत्य। क्या हो जाएगा, घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। जिन्होंने ए राइट लगाया बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हम इस क्लास में 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर मानो आपने 100 में से 60 क्वेश्चन सही किए तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपकी तैयारी भी अच्छी है। तो बताइए राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की राजभाषा आपको बतानी है, मारवाड़ी, वांगड़ी, हिंदी या राजस्थानी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान की राजभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी भाषा, ठीक है ना। हिंदी राजस्थान की राजभाषा है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल देखते हैं कौन कमेंट करता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहन लाल सुकाड़िया या फिर हरिदेव जोशी। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं मोहन लाल सुकाड़िया, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उन सभी का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। जीवाश्म पार्क है एकमात्र राजस्थान में, वो सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है। बिल्कुल पहले की क्लास में बताया था मैंने, ठीक है ना। आकल गांव जैसलमेर में, आकल गांव जैसलमेर में राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यही प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। अब तक राजस्थान के 10 साल में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए हैं सभी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिलेक्शन सीरीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है। बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, नवयुवक लड़का पहनते हैं या बालक पहनते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन पहनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाएं, बिल्कुल राइट होगा। भील जनजाति में कचाऊ पहनती है महिलाओं। कचाऊ किसको बोला जाता है, ये काले और लाल रंग का घाघरा होता है, ठीक है ना, इसको कचाऊ बोला जाता है। तो इसको महिलाएं पहनती हैं। नया अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा आपको बतानी है। 5940 किलोमीटर, 1027 किलोमीटर, 5988 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर। चलिए बताइए राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी होगी। बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी। 5900, बिल्कुल डी, बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, ठीक है ना, इसका आपका डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भारत के किस भाग पर स्थित है। अपना जो राजस्थान है वो भारत के किस भाग पर स्थित है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या उत्तर में। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पूरे भारत के स्थित है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर स्थित है, उत्तर और पश्चिम में राजस्थान भारत के भाग में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसे स्थापित करवाई थी।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति रखी गई है वो राज सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई थी। किसके द्वारा? राज सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई थी। ठीक है ना, इसमें आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक विशेष सूचना है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना। ठीक है ना, जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि इससे क्या होगा, अगली क्लास भी जो आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है ना, तो सभी साथी लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला है। खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिम्बाराम को मिला था। किसमें? तीरंदाजी में। ठीक है ना, लिम्बाराम को मिला था, वो तीरंदाजी में खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो इसका ए राइट होगा। प्रश्न आ जाए, ध्यान रख लेना, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति लिम्बाराम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है। आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध शहर जयपुर, अलवर, जैसलमेर या फिर भीलवाड़ा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर, अपना जयपुर। ठीक है ना, राजधानी। बिल्कुल ए वालों का राइट होगा भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। ठीक है ना, तो बताइए, कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? चंबल, माही, बनास या फिर कांतली नदी? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। सबसे लंबी नदी आपको बताना है कौन सी नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, चंबल नदी। साथियों, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? अपने राजस्थान का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को, नागौर को, जयपुर को या उदयपुर को? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का पेरिस उदयपुर को कहा जाएगा। किसको? उदयपुर को। ठीक है ना, चलिए अगला नेक्स्ट देखो, जैसलमेर का जो करना भील था वह किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वाद्यक था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसलमेर का करना भील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार थे? किसका वादक था? नड का, सुरनाई का, खड़ताल का या भप्पम का? चलिए बताइए, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर का जो करना भील था वो कौन से वाद्य यंत्र का वादक था? वो था नड का। किसका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रख लेना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राव मालदेव की छतरी कहाँ पर स्थित है राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में या जालोर में? चलिए बताइए, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान में किस शहर में स्थित है? तो राव मालदेव की छतरी की बात करें तो छतरी कहाँ पर हो जाएगी? कहाँ पर है? बिल्कुल जोधपुर में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, जोधपुर में राव मालदेव की छतरी स्थित है। इसमें सी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य उदयपुर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जयपुर, अजमेर? कहाँ का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बम नृत्य आपको बताना है जल्दी से। ठीक है ना, फटाफट कमेंट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार कमेंट आया। अलवर, भरतपुर, सर अलवर, भरतपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलवर, भरतपुर का जो नृत्य है वो बम नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखो, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या टोंक में? चलिए आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, बाण गंगा का मेला राजस्थान में आयोजित होता है, वो कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर के अंदर। ठीक है ना, ए आपका राइट होगा, बाण गंगा का मेला जयपुर में आयोजित होता है। ये एलडीसी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का पद प्रदर्शक किसे कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? तो बिल्कुल आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? किसे मारवाड़ का जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक था राव चंद्रसेन। कौन था?
राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक था, ठीक है ना। इसमें आपका बी राइट होने वाला है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? पूरे देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा, चना, मक्का या जौ? चलिए बताइए, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। तो राजस्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बाजरा है ना, उसकी दृष्टि से में पहले स्थान पर आता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है पूरे भारत में, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गरासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल, मुखी, कोतवाल या लदवी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गरासिया जो जनजाति होती है उसकी जो गांव का मुखिया होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कहलाता है पटेल। और भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो गमेती। क्या कहलाता है? भील जनजाति के गांव का मुखिया गमेती, सहरिया जनजाति गांव का मुखिया पटेल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित हैं? जयबान तोप कहां पर है? जयबान तोप कहां पर है? रणथंभौर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या शेरगढ़ में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयबान तोप किस दुर्ग में स्थापित है? बिल्कुल बिल्कुल जयगढ़ में, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप स्थापित हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? अचलगढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने किया था? महाराणा कुंभा ने, मान सिंह ने, राय सिंह ने या महाराणा प्रताप ने? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण, आपको करेक्ट आंसर देना है सभी को, ठीक है ना। तो बिल्कुल महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? अपने जयपुर में कौन से दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना स्थापित है? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ या फिर कुंभलगढ़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में तोपे बनाने का जो कारखाना है वो जयगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। बिल्कुल सी आपका राइट होने वाला है इसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अकबर का किला, तो अकबर का किला अजमेर में है भाई साहब, अजमेर में अकबर का किला स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, जमनालाल बजाज ने, सागरमल गोपा ने या भोगीलाल पांड्या ने? हरिजन सेवा समिति की स्थापना की बात करें तो ये की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों भोगीलाल पांड्या ने। बिल्कुल इसमें आपका डी राइट होगा, हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। चलो नेक्स्ट देखो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बापू जी को दिया जाता है, पाबू जी को, ठीक है ना। पाबू जी को दिया जाता है और ऊँटों का देवता भी पाबू जी को ही कहा जाता है। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से देवता बरसात के देव के रूप में प्रसिद्ध हैं? बरसात के देवता किससे कहा जाता है? पाबू जी को, गोगा जी को, मामा देव को या तल्लीनाथ जी को? चलिए बताइए बरसात के देवता कौन है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो बरसात के देवता के रूप में कौन जाना जाता है? मामा देव। बिल्कुल शीश में आपका राइट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है कि लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? किस शासक के समकालीन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? जो लाख की बनी चूड़ियां होती है ना, उनको अपनी राजस्थानी भाषा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोकड़ी, क्या बोला जाएगा? मोकड़ी। बिल्कुल डिश में आपका राइट हो जाएगा। लाख से बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में मोकड़ी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? प्रसिद्ध जो मीनाकारी थेवा कला है उसका संबंध कहाँ से? बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, जयपुर से या जोधपुर से? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कीजिए।
प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से, ठीक है ना। चलिए इसमें बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमाल होली प्रसिद्ध है? पत्थरमाल होली कहाँ पर खेली जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में या सवाई माधोपुर में? राजस्थान के किस जिले में पत्थरमाल होली प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थरमाल होली? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है ना। आपके साथियों आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, विशेषकर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले में पत्थरमाल होली की खेली जाएगी? बाड़मेर में। बाड़मेर में पत्थरमाल होली खेली जाती है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? ये सारे एक ही अंग के आभूषण है। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया, ये कौन से अंग के आभूषण है? पैर के, कान के, हाथ के या गले के? चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट कर दो। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण हो जाएंगे? तो बिल्कुल कान, बिल्कुल राइट है, सही है, ठीक है ना। बिल्कुल कान के आभूषण है, बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ पर स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर? चलिए बताइए, फटाफट से बताइए, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले में या गोगुंदा किले में? चलिए बताइए, आंसर आपको देना है। बिल्कुल 100 में से 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो बताइए, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किले में स्थित है। बिल्कुल, जो कुंभलगढ़ का किला है वहां पर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जालोर में, कोटा में, जोधपुर में, नागौर में? चलिए जल्दी से कमेंट होना चाहिए। जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना। जसवंत थड़ा जोधपुर में, इसका भी आपका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? शक्ति सिंह को, जगमाल सिंह को, उदय सिंह को या माधो सिंह को? चलिए बताइए, महाराणा प्रताप ने किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा, जगमाल सिंह को। जगमाल सिंह इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां हैं, मांग टीका है, हार है या बाजूबंद है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? तो महिला द्वारा सर्वाधिक पहने जाने आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूड़ियां, ठीक है ना। इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताइए, भारत सरकार की जो योजना है मेक इन इंडिया, इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देना या भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, मेक इन इंडिया का उद्देश्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चलो इसका आंसर आपको देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टार वाला क्वेश्चन है भाई साहब, आपके परीक्षा में आएगा। ये राजस्थान पुलिस के अंदर, राजस्थान पटवारी परीक्षा के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, पशु परिचर के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, सीटी के अंदर हर बार 3-3, 4-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आने वाले अपने 4th ग्रेड एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है?
चित्तौड़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, 3 मुख्य किले हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीनों किलों को ध्यान रख लेना, विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। डी इसमें आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है? सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा क्षेत्र रहा है? मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र है ना, वो हमेशा सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है। इसमें आपका बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया था? रक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या कृषि में? किस में किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल इसमें आपको पता होना चाहिए, 2024 में जब भारत मोदी जी की सरकार थी, भारत सरकार थी, उसने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया था रक्षा में, रक्षा के क्षेत्र में, देश की रक्षा में, ठीक है ना। इसमें ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आमेर का जो किला है वो किस शासक ने बनवाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा मानसिंह ने, महाराणा जयसल ने या अकबर ने? चलिए बताइए, राजस्थान में आमेर का किला, आमेर जयपुर में है, ठीक है ना। ये किला किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आया है सर, महाराणा मान सिंह ने, महाराजा मान, बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कमेंट करो क्या होगा? महाराणा प्रताप, बिल्कुल सही है, जो बोलेंगे जो सही है, ठीक है ना। राजस्थान में स्थित आमेर का किला ये बनवाया था महाराजा मान सिंह ने। बिल्कुल बी ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है, ठीक है ना। इसका भी बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है। आपका शरीर है, आपके पास में है, सबसे बड़ा अंग आपका कौन सा है? तो इसको आंसर आपको देना है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और जो इसका आंसर देगा, जो कमेंट करेगा, उसको मैं निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। उसको ग्रुप में ऐड करके निःशुल्क टेस्ट सीरीज डेली प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको कमेंट करना है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फटाफट से बता देना, फेफड़े हैं, हृदय हैं, त्वचा है या यकृत हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? किस रानी को रोटी रानी के नाम से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे को, जो रानी उमादे थी उसको इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है? कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? मेजा, पांचना, जाखम या जवाई बांध? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताना, कौन सा बांध मिट्टी से बना बांध है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल पांचना बांध। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पांचना बांध है वो मिट्टी से बना बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिट्टी शाह की दरगाह कहां पर अवस्थित है? मिट्टी शाह की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ। गागरोन, झालावाड़ में, भरतपुर में, अलवर में, अजमेर में? मिट्टी शाह की दरगाह आपको बतानी है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, गागरोन में। गागरोन जो झालावाड़ में है, वहां पर मिट्टी शाह की दरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया था और सिटी के अंदर अपने पूछा गया था 12th लेवल में, ठीक है ना, कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेड़ता नागौर को, ढीग भरतपुर को, सरिस्का अलवर को या गेनेश्वर सीकर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जल महलों की नगरी ढीग भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? ढीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ये ईसरदा डैम आपने नाम सुना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये ईसरदा जो डैम है, ईसरदा सिंचाई परियोजना है, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसमें आपका बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य, ध्यान रख लेना, ये अभी अपना जो पशु परिचर का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा था कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है ना, ये पूछा गया था। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सीधा सा आंसर है चूरू। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। ताल छापर झील कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं कर साहित्य के अंदर
असिस्टेंट जेलर के अंदर, पुलिस कांस्टेबल के अंदर, एलडीसी के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, सीटी के अंदर, हर परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो ताल चापर अभ्यारण्य और ताल चापर झील ये चूरू में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? पत्थर का विमान बना हुआ है तो वो कहाँ पर बना हुआ है? रनकपुर के जैन मंदिर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर में, महादेव के मंदिर में, या कहीं भी नहीं है। पत्थर का विमान बना हुआ है राजस्थान में, वो बना हुआ है राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, ठीक है ना। इसमें आपका बी होगा, राइट होगा। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। चलिए बताइए, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने गुजरू की गायों को मेणों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी? वो कौन से लोक देवता थे? पाबू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी, या गोगा जी? चलिए बताइए। तो बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने गुजरों की गायों को छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है ना। इसमें आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि एंड महेश, ठीक है ना। बिल्कुल डी आपका इसमें राइट होगा, कवि अत्रि एंड महेश कीर्ति स्तंभ के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का जो आयोजन किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ किया गया था? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, या जम्मू कश्मीर में? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया था, वो कहाँ पर किया था? बिल्कुल इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, राजस्थान में ही किया था, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, राजस्थान राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये राजस्थान होता है, इसमें जिले होते हैं और जिले का एक अधिकारी होता है, मेन अधिकारी जिला कलेक्टर, ठीक है ना। वो पूरे जिले की निगरानी करता है। तो और राजस्थान का प्रशासन की बात करें तो कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो जिले के प्रशासन की निगरानी करेगा जिला कलेक्टर। इसमें आपका सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान में नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है? अपने राजस्थान में नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट, या धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, या रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट? चलिए बताइए। ये रामगढ़ जो बूंदी में है, ये तो पहले किए। अभी नवीनतम बाघ परियोजना की बात करें तो वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। धौलपुर और करौली टाइगर रिजर्व ये राजस्थान की नई बाघ परियोजना है। तो इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया है? चलिए बताइए, बहुत शानदार स्टाइल वाला क्वेश्चन आया है। किस दुर्ग के बारे में कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों की इस दुर्ग का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया था? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, या तारागढ़? तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमेंट होना चाहिए सभी का। बिल्कुल बिल्कुल मेहरानगढ़ राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ किले के लिए कहा था, ये जोधपुर में अवस्थित है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के नाम हैं? अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही ये किस वस्त्र के नाम हैं? अंगरखी के, पगड़ी के, लुंगी के, या शर्ट के? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही किस वस्त्र के नाम हैं? बिल्कुल शानदार, ये पगड़ी के हैं। अपनी सिर की पगड़ी होती है ना, पगड़ी के नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है? बाड़मेर में, बलोत्रा में, जोधपुर में, या जालोर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किया जाता है तो कहां पर किया जाता है? जालोर में किया जाता है, ठीक है ना। ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है? जालोर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे अधिक सीमा अवधि तक चलने वाला, लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बेंगू, नीमूचना, शेखावाटी, या बिजोलिया? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आंदोलन सर्वाधिक समय तक चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना।
इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान कौन सी जाति के थे? धाकड़ समाज के, धाकड़ जाति के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, धुनके धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? धुनके धनी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धुनका धनी विजय सिंह पति को, जमनालाल बजाज को, माणिक्यलाल वर्मा को, या जय नारायण व्यास को? चलिए बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। अगली क्लास सबसे पहले आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट में अन्य क्लास से पढ़ी है उनको भी देखना है, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है, ठीक है ना। तो बताओ, धुनका धनी जय नारायण व्यास को कहा जाता है? बिल्कुल डी आपका इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर में हो जाएगा। तारकिन का दरवाजा नागौर में अवस्थित है, ठीक है ना, इसमें आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेतावनीला चुंगटिया किसकी रचना है? इसका आंसर आपको देना है, सभी विद्यार्थियों ने देना है, ठीक है ना। चेतावनीला चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, विजय सिंह पति की, गोपाल सिंह की, अर्जुनलाल सेठी की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीला चुंगटिया किसकी रचना होगी? केसरी सिंह बारठ, बिल्कुल सही होगा सर, केसरी सिंह बारठ की रचना है चेतावनीला चुंगटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर को प्राचीन काल में आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? किस नगर को प्राचीन काल में आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? जालोर, मारवाड़, झालावाड़ या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में आई छत्रपुर के नाम से किस नगर को जाना जाता था? नागौर को। बिल्कुल इसमें आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने, बारमल ने, सवाई जय सिंह ने, या मिर्जा राजा जय सिंह ने? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, इसमें आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उससे पाती मांगना भी करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, वो कौन सी जनजाति है? उनका काम करना भी अपराध है, उनका मुख्य काम चोरी करना है। कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति है जो अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना करते हैं? तो बिल्कुल कंजर, डामोर, मीणा, सासी, क्या हो जाएगा? कंजर जाति, ठीक है ना, कंजर जाति इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। ये अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीजा व माला ये राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सासी, डामोर, सरिया या कंजर? तो क्या हो जाएगा? बीजा व माला मेरे प्यारे विद्यार्थियों सासी जनजाति की शाखा, यानी कि ये सासी जनजाति होगी, इसकी 2 शाखा, एक बीजा है एक माला है, तो ये क्या हो जाएगा? सासी जनजाति की शाखा है। चलिए नेक्स्ट देखो, ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने, ठीक है ना, इसका ए आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बालातल सभ्यता मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? चलिए बताइए जल्दी से, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, उदयपुर में है। उदयपुर में बालातल सभ्यता स्थित है, ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले पे पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से स्थान पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था? शानदार क्वेश्चन है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में। इस क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो 100% मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बताइए कहाँ पर मिले थे? बागौर कस्बा। बागौर कस्बे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर खुदाई के दौरान एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? एलडीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, चंपाकली जो नामक आभूषण है ये सिर, गले, बाजू या नाक? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देना, ये कहाँ पर पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक आभूषण है ये गले में पहना जाता है।
बिल्कुल इसमें आपका बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण। तो शीश फूल नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सिर पर पहना जाता है, ठीक है ना। सभी को पता है शीश फूल नामक आभूषण है वो शरीर में सिर में पहना जाता है, ठीक है ना। इसमें सिर आपका डी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में, या शेखावाटी क्षेत्र में? चलिए कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थी। बहुत शानदार आज की क्लास अपनी रहने वाली है। गोबर के कंडू से होली खेली जाती है राजस्थान में, गलियाकोट डूंगरपुर में। बिल्कुल ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए गलियाकोट डूंगरपुर इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता आपको बताना है। मीणा पुराण के रचयिता कौन है? भरत मुनि है, मुनि मगर सागर है, ऋषि मुनि है, वेद व्यास है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, देखते किस किस को पता है। मीणा पुराण के रचयिता मुनि मगर सागर, बिल्कुल बी, बिल्कुल जिन्होंने बी लगाया उनका राइट हो जाएगा। मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। जो भील जनजाति के लोग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनके द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य, या मेजा नृत्य? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के अवसर पर भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखो, राजस्थान में ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? तो ऊंद्रिया पंथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू में प्रचलित है, ये भील जनजाति में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्राम सेवक भर्ती के अंदर पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? जो भील जनजाति होती है उसके अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है, या पुत्र जन्म है? चलिए आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। ग्राम सेवक परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2016 में, उसके बाद कई एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। तो भीलू में छेड़ा फाड़ना हो जाएगा तलाक। तलाक को छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है राजस्थान में? मीणा जनजाति। और इसका संबंध की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका संबंध किससे हो जाएगा? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार से इनका संबंध है, इस जनजाति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शहरिया लोगों का गांव कहलाता है, शहरिया जो लोग होते हैं उनका गांव कहलाता है शहरोल। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शहरिया लोगों का गांव शहरोल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। किस जनजाति की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है? भील है, मीणा है, ग्रासिया है, या गाड़िया लुआर है? कौन सी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है? मीणा जनजाति, ठीक है ना। मीणा जनजाति इसमें आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देख लो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा दुर्ग है जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है? वह दुर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा दुर्ग है? तारागढ़, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में, या बालागढ़ दुर्ग में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो बिल्कुल इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाएगा? तारागढ़, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में।